आज मैं कढ़ाई की हुए ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करनी चाहिए इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है पूरी लहंगे के का ब्लाउज़ है ये। तो इसे जो सिला हुआ था भाग वहाँ से अलग कर लिया है और इसका नेक जो है काफ़ी ब्रॉड है तो इतना रखना नहीं है। और इसकी लेंथ 15 इंच रखनी है जितनी इसमें बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी जहाँ तक है। तो सबसे पहले इसे फ़ोल्ड कर लिया है और जो एम्ब्रॉयडरी है उसे आपस में मिला लेंगे कि जब नेक की कटिंग करें तो वो इधर से उधर ना हो। तो ये एम्ब्रॉयडरी जो की हुई है इसे एक के ऊपर एक बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये टच करके देख ले रहे हैं और इसे भी अच्छे से सेट कर लिया है। और इधर भी चेक कर लेते हैं कि अच्छे से सेट हो गया है या नहीं। और अब इसकी लेंथ ले लेते हैं तो 15 इंच लेंथ रखनी है। तो हाफ इंच नीचे की तरफ लिया है और यहाँ से 15 इंच पर निशान लगा लिया। और शोल्डर जो है ये 5.5 इंच रहेगा क्योंकि नेक जो है ये डीप है। और उसके बाद ये 5.5 ले लिया और यहाँ 5.5 था और इधर 6 इंच है। ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, ब्लाउज का बैक पार्ट है। और यहाँ से यहाँ तक आर्म होल लेंथ 5.5 रखेंगे और ये 34 साइज़ का बना रहे हैं। तो यहाँ से बस्ट का 1/4 लेंगे तो 8.5 पर निशान लगाएंगे, 8.5 पर निशान लगाया। और मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच मार्जिन रखा है और फिर इसे शेप लगा देंगे यहाँ पर और इधर से भी और नीचे की तरफ भी हाफ इंच का मार्जिन देते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस 2.2 रखे हैं और नेक की लेंथ 8 इंच रखनी है। और यहाँ से 3 इंच लिया और फिर जिस तरह से नेक का शेप बना हुआ है वैसे ही शेप बना लेंगे नेक का भी। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। गले को छोड़कर ये इधर से कटिंग कर लेंगे और ये जो शेप लगाया था एक तरफ था, अब दूसरे तरफ भी इसे सेम वैसा ही शेप लगाना है। तो इसको ऐसे बिल्कुल मिला लेते हैं जो भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, फिर ये दूसरे तरफ भी ट्रेस हो जाएगा। तो ये दूसरे तरफ भी हो गया है ट्रेस और इसे डार्क कर लेते हैं और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसकी कटिंग कर ली। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डीप नेक पहनना चाहते हैं तो हाफ इंच का मार्जिन देते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट की कटिंग करनी है तो फ्रंट में भी सेम वैसे ही करना है। जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है उसे बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे रख के सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सेट कर लिया है अच्छे से, जिससे कि नेक जो है ये शेप में रहेगा। और इसकी ब्लाउज़ की लेंथ 15.5 रखी है और ऐसे 15 इंच आएगा सिलने पर। और शोल्डर जो है ये 5.5 लिया और नेक की जो ब्रॉडनेस है ये 2.2 रखेंगे यहाँ से। और नेक की लेंथ 6 इंच रखेंगे, यहाँ पर 6 इंच लिया। और ये जिस तरह से नेक इसमें बना हुआ है वैसे ही शेप बना लेंगे। अब ऊपर में शोल्डर 5.5 था और इधर भी 5.5 लिया और आर्म होल भी 5.5 ही रखा। और फिर इधर से बस्ट का 1/4 ले लेंगे। अब यहाँ पर 8.5 पर निशान लगाया और उसके बाद 2.5 इंच मार्जिन मैंने लिया है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मार्जिन वैसे ज़्यादा ही 2 इंच ही रखें तो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करके और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी भी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। और जिस तरह से बैक पार्ट में नेक को ट्रेस किया था एम्ब्रॉयडरी को इस तरह से सेट करते हुए, वैसे ही फ्रंट में भी वैसे ही ये ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से ये नेक की कटिंग हो गई। और अगर आपको डीप पहनना है तो हाफ इंच का मार्जिन देकर फिर कट करें। और अब ये बाजू है तो बाजू में भी इसे ये सेट कर लिया और इसकी लेंथ
10 इंच रखी है मैंने, और यहाँ से 8.5 बस्ट का 1/4 जो रहता है वही, और नीचे की तरफ 3.5 रख कर और निशान लगा लिया। और इधर भी 1/2 इंच का मार्जिन दिया और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों बाजू की सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। और ये मेन फैब्रिक जो है पहले कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये कपड़ा जो है कम पड़ा था, तो इसे जॉइंट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को पहले कट किया है, अस्तर को फिर इसी के हिसाब से कट कर लेना है। और अब यहाँ से जो 1/2 इंच मार्जिन लिया था उसे सिल लेंगे। बाकी ब्लाउज़ में पहले अस्तर की कटिंग करते हैं फिर ब्लाउज़ की, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई थी तो इसलिए पहले ब्लाउज़ मेन फैब्रिक की कटिंग की है, अस्तर की बाद में कट करेंगे। और नीचे की तरफ सिलाई लगा ली और जो 1/2 इंच मार्जिन दिया था, और अब नेक की भी सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से नेक कटा हुआ है वैसे ही। और फिर सिलाई लगाने के बाद फिर साइड में इसे सीधा करके फिर साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया। और जो एक्स्ट्रा में ये अस्तर दिख रहा है इसे कट कर लेते हैं और हल्के हल्के कट्स फिर लगा लेंगे और फिर इसे सीधा कर लेते हैं। तो अब इसको सीधा कर लिया और फिर नेक के ये नीचे में ऊपर से ये टॉप स्टिच लगा लेंगे और नेक पर भी सिलाई लगा लेंगे, या फिर मैं इस पर लेस लगाऊंगी। तो यहाँ नीचे में सिलाई लगा ली और अब यहाँ नेक के पास ये लेस है इसे अटैच करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा जो गला का ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है काफ़ी नीचे है, तो इसलिए लेस से थोड़ा सा इसे कवर कर लेते हैं। गले के पास लेस अटैच कर लिया है और अब इसमें ये डार्ट बनाना है, तो बिल्कुल सेंटर में ये निशान लगाया और 3.5 इंच मिड से 3.5 इंच लिया और यहाँ से 5 इंच ऊपर की तरफ लेकर ये डार्ट बना देंगे। अगर आप इस ब्लाउज़ में पफ़ लगाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है कि किस तरह से पफ़ अटैच करना चाहिए, और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करनी चाहिए उसका भी वीडियो शेयर किया है। तो आप इसे अगर प्रिंसेस कट में और पफ़ के साथ बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो इसे मैंने वैसा नहीं बनाया है, सिंपल ही रखा है। डार्ट्स बना दिए हैं 2 और अब ये बैक की सिलाई कर रही हूँ। तो ये नीचे में जो 1/2 इंच का मार्जिन था यहाँ से ऐसे सिल लेंगे और फिर नेक की भी फिनिशिंग कर लेंगे जिस तरह से फ्रंट में किया था। अब नेक पर और नीचे की तरफ सिलाई हो गई है और ये लाइनिंग एक्स्ट्रा में जो लाइनिंग थी इसे कट कर लिया और यहाँ हल्के हल्के कट्स लगा लिए और अब इसे सीधा कर लेते हैं, फिर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब बैक के भी जो डार्ट हैं उसे लगा लेते हैं।
बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया और अब बाजू की सिलाई करते हैं। तो अस्तर की कटिंग कर ली है और दोनों बाजू भी रेडी कट कर लिया है। अब इसे भी लाइनिंग के साथ अटैच कर लेते हैं। दोनों बाजू को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है और अब ये जो ब्लाउज़ है इसमें शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे इस तरह से रॉन्ग साइड जो है वो एक साइड रखा हुआ है और पहले यहाँ पर ऐसे ही रख के सिल लेंगे, फिर इसे पलट कर सिलाई लगा लेंगे जिससे इसमें फिनिशिंग रहती है शोल्डर पर। तो इस तरह से सीधा भाग से रखते हुए दोनों शोल्डर को सिल ले रहे हैं और इसे अब पलट लेते हैं और उसके बाद अब हाफ इंच का मार्जिन देते हुए फिर इसे सिल लेंगे। इससे शोल्डर पर फिनिशिंग बनी रहती है। अब बाजू की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये जो शोल्डर है इसका मिड पॉइंट और जो बाजू कट किया था उसका मिड पॉइंट रखते हुए और ये एक साइड से सिलाई लगा लेंगे, फिर दूसरे साइड में सिलाई लगा लेंगे और दूसरा बाजू भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। मैं बाजू की इसी तरह से सिलाई लगाती हूँ जिससे कि अगर आपको ढीला लूज़ या फिर टाइट अगर करना रहे तो वो आसानी से हो जाता है। गोलाई में सिलाई मैं नहीं लगाती हूँ। और तो ये इस साइड भी अब सिल लेते हैं। तो ये एक साइड का बाजू भी रेडी हो गया और दूसरे साइड भी वैसे ही सिल लेंगे। और इसमें ये मोती वाली लेस है तो यहाँ बाजू में लगा लेंगे और फिर नीचे कमर के साइड भी, वेस्ट साइड भी लगा लेंगे। तो लेस मैंने अटैच कर लिया है और ये फिटिंग की का जो निशान है उसे भी लगा लिया है, जो भी आपका माप हो उसके अकॉर्डिंग। तो अब इस पे सिल लेते हैं। एक साइड में सिलाई रहेगी और दूसरे साइड में चेन लगेगा इसमें, क्योंकि ये फ्रंट ओपन नहीं है। तो एक साइड में सिलाई लगा ले रहे हैं और बाएं साइड, लेफ़्ट साइड जो है वो चेन रहेगी। तो एक सिलाई ये फिटिंग की लगा ली और उसके जस्ट बगल में एक पैर का मार्जिन देते हुए एक और डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे लूज़ और टाइट करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसके बगल में भी सिलाई लगा ली एक। और अब ये जो लेफ़्ट साइड है उसमें यहाँ तक सिलाई लगाएंगे बस, और उसके बाद नीचे में ये चेन रहेगा, यहाँ तक चेन रहेगा। तो ये पहले बाजू पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मोती की वजह से यहाँ से सिलाई नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा छोड़कर फिर सिलाई लगा रहे हैं और वहाँ उस भाग पर सुई से टक कर देंगे, सुई धागे से। तो जो चौक से निशान लगाया है बस वहीं तक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर चेन लगा लेना है। लेफ़्ट साइड भी, बाएं साइड भी ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये सीधे की तरफ भी सिलाई लगा ली है, क्योंकि सीधे की तरफ से ही चेन को अटैच करना है। तो दोनों साइड में ये निशान लगा लिया है फिटिंग का। और ये चेन है, इनविजिबल चेन है, जो कि ये लगाने पे ये नज़र नहीं आती है। तो इसमें ये जो चेन है इसके बिल्कुल किनारे पर इसे थोड़ा सा ऐसे खोलते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। और इसका लॉक जो है ये सीधे की तरफ रहेगा और ये ऊपर की तरफ लॉक रखा है।
और नीचे की साइड ओपन है और यहाँ से ये सिंगल फुट का यूज़ कर रही हूँ, जिससे ये सिलाई जो है इस पे आसानी से लग जाएगी। तो इस चेन को हल्का सा ऐसे ये ओपन करते हुए और जो चौक से निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पर इस चेन को सिल रही हूँ। और इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं इनविजिबल चेन किस तरह से अटैच करना चाहिए सूट में और ब्लाउज़ में भी। तो अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से लगा लेना है। तो जो दोनों चेन जो ये चेन जो है काफ़ी लंबी है, तो इसे यहाँ से कट करना है। तो उसके पहले ये मिला लेते हैं और उसके बाद फिर इसे वैसे ही लगा लेना है। अब चेन को अटैच कर लिया है और देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है चेन। और ये जो एक्स्ट्रा में ये जो बच गया है उसे कट कर लेते हैं 1/2 इंच छोड़कर और इसे अंदर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इसे इस तरह करते हुए यहाँ पर सिलाई लग जाएगी और फिर नीचे में हुक लगा देंगे, हुक एंड आई बना देंगे जिससे ये लॉक हो जाएगा। और अब ब्लाउज़ जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसमें लटकन और ये टैसल्स भी लगा दिए हैं। ये बैक पार्ट है और ब्लाउज़ बनने पे काफ़ी अच्छा इसका लुक भी आ रहा है। तो अगर आपको जो नेक दिया हुआ है उतना डीप नहीं पहनना है नेक, तो इस तरह से आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं ब्लाउज़ की। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।